हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के एकीकरण, और मैंने आप लोगों से जैसे पहले चर्चा की थी कि एकीकरण से पूर्व कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो एकीकरण में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी उसको रीड करना ज़रूरी होता है, और उनको कहते हैं टॉपिक से के पीछे छुपे हुए प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों की 2 क्लासेज मैं आप लोगों के लिए डाल चुका हूं, और आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर के आए हैं जो एकीकरण में ही आते हैं लेकिन एकीकरण में मिलते नहीं हैं। इसलिए कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सराउंडिंग तैयारी ज़रूरी है। पढ़ें एचआर सर को या फिर सुने एचआर सर को, ताकि आप लोगों को टॉपिक समझ में आए। पढ़ेंगे आज एकीकरण से पूर्व राजस्थान की क्या स्थिति थी, क्या था राजस्थान में। तो देखिए, पहले अपन स्टडी करेंगे राजस्थान के एकीकरण की बात से कि एकीकरण में ब्रिटिश कालीन राजस्थान हम स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश कालीन राजस्थान यानी जब राजस्थान पर ब्रिटेन का या अंग्रेज़ों का अधिकार था या अंग्रेज़ों के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी। तो देखिए, राजस्थान जो है उसमें 4 एजेंसियां व 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था उस समय। समझ गए बात को। राजस्थान 4 एजेंसियों में व 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित था। एक केंद्र शासित प्रदेश जनरली सबको पता होता है, दैट इज अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रदेश था ना, वह कौन सा था भाई? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा जो था, यहाँ पर कौन बैठता था? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, ये यहाँ पर बैठते थे। तो अजमेर मेरवाड़ा का ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग जानते हैं कि अजमेर में केंद्र शासित जो प्रदेश था यहाँ पर, है ना, 4 एजेंसियाँ थी। 4 एजेंसियाँ कौन कौन थी उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट एजेंसी का नाम है राजपूताना स्टेट एजेंसी। राजपूताना स्टेट एजेंसी जो है उसका मुख्यालय जो था वो कोटा में था। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एकीकरण से संबंधित नहीं है। कहाँ था भाई? कोटा में था राजपूताना स्टेट एजेंसी। दूसरी कौन सी थी? जयपुर एजेंसी। तीसरी कौन सी थी? मेवाड़ व दक्षिणी राजपूताना एजेंसी। और चौथी एजेंसी कौन सी थी? पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। ये 4 जो है ये आप लोग याद रखें। पहली कौन सी भाई? राजपूताना स्टेट एजेंसी। दूसरी जयपुर एजेंसी। तीसरी मेवाड़ व दक्षिणी राजपूताना एजेंसी। और चौथी कौन सी आ गई भाई? पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। तो पहला प्रश्न जो संभावित बनता है, पूछते हैं राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर था, हेड ऑफिस कहाँ पर था, तो आप कोटा बता देंगे, टाको, कोटा। ठीक है, राजपूताना कोटा। जयपुर एजेंसी का हेड ऑफिस, ये आप लोग वैसे अंडरस्टूड बात है कि जयपुर में ही होगा। ठीक है, मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी, इसका भी अंडरस्टूड है। सिर्फ मेवाड़ पूछे तो आप उदयपुर पे क्लिक कर देंगे, लेकिन दक्षिण राजपूताना एजेंसी अगर पूछे तो उसमें कंफ्यूज हो सकता है। मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी का जो मुख्यालय था, जो हेड ऑफिस था, दैट इज़ कौन सा है? उदयपुर। आगे बात समझ में। और पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी का जो मुख्यालय है ये भी कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए जोधपुर आप लोग इसको याद रखें। पहले तो आप लोग एजेंसियों का नाम याद रखें, राजपूताना स्टेट एजेंसी, जयपुर एजेंसी, मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी और पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। ये 4 एजेंसियां नाम आपको याद हो गई होंगी और इनका मुख्यालय भी आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि राजपूताना स्टेट एजेंसी के तहत कौन कौन से राज्यों पर शासन किया जाता था, कौन कौन से जो रियासतें जो हैं, या अपन ये कहें स्टेट रियासतें जो है कौन कौन से थे राजस्थान की। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, करौली व धौलपुर। कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, करौली व धौलपुर, यानी कि कब्ज BCD, ये याद रखें आप। क्या याद रखेंगे भाई? कब्ज BCD। कब्ज BCD याद रखेंगे। के से कोटा, बी से बूंदी, जे से झालावाड़। ठीक है, और BCD, ए हटा दो, सिर्फ BCD ध्यान रखो। ए से जैसे अलवर होता है ना, उसी प्रकार अलवर कर तो हटा दो। बी से भरतपुर होता ही है, सी से करौली होती है और डी से धौलपुर होता है। तो कब्ज BCD ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये राजपूताना स्टेट एजेंसी में आने वाली राजस्थान की रियासतें थी। राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कोटा में था। ये बात याद हो गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जयपुर एजेंसी की। जयपुर एजेंसी का आपको पता है मुख्यालय जयपुर में था।
जयपुर में था, है ना। जयपुर बोल दो चाहे जयपुर बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, याद होना चाहिए। ठीक है, जयपुर में था, मैं ये कह देता हूँ। और आप लोगों से पूछ ले उसमें कौन कौन सी रियासतें आती थी जयपुर एजेंसी में, तो आप बताएंगे जाट किसन का साला, जाट किसन का साला आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, जयपुर के आसपास का क्या आ जाएगा, जयपुर, अलवर, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, और शाला में शा से शाहपुरा और ला से लावा। ये चीज़ आप लोग याद रखें, जाट किसन का शाला, ये ध्यान में रखें। जयपुर एजेंसी के अंतर्गत आने वाली ये रियासतें थी। फिर मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ था भाई, उदयपुर में था। और कौन कौन सी रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थी, तो उडू, बांस, कुशल प्रताप, इधर विजय होगी अपने आप। उडू, बांस, कुशल प्रताप, इधर विजय होगी अपने आप, ये सारे ध्यान में रखें। उडू का मतलब उदयपुर, डूंगरपुर, बांस का मतलब बांसवाड़ा है ही, कुशल प्रताप का मतलब कुशलगढ़ और प्रतापगढ़, और इधर का मतलब होता है इडर, इडर और विजयनगर। ये सारी जो रियासतें जो थी वो किस में आती थी हैं भाई, आती थी मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी में आती थी। RS मेंस में भी छोटा सा पर्सन आप लोगों से पूछा जा सकता है 2 नंबर का, मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी, इतना लिख करके आपको 20 शब्द कहने, 20 शब्द पूछ लें कि लिखिए भाई, तो आप बता देना भाई मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी जो थी उसका हेडक्वार्टर जो था उदयपुर में स्थित था, और इसके अंतर्गत राजस्थान की उडू, बांस, कुशल प्रताप, इधर विजय होगी आज, ये याद रखें। ये आप बता देना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, इडर और विजयनगर, ये रियासतें इसमें शामिल थी। अब बात करेंगे पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी की। मुख्यालय आपको पता है जोधपुर में था, कहाँ पर था भाई, जोधपुर में। और कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी, तो आप बताएंगे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और पालनपुर, सिरोही और दांता। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पालनपुर, सिरोही और दांता, ये जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, पालनपुर है, फिर सिरोही है, दांता है, जैसलमेर है, ये सारी रियासतें किस में आती थी भाई, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी में आती थी। तो ये तो ब्रिटिशकालीन राजस्थान हो गया, 4 एजेंसियां व 1 केंद्र शासित प्रदेश। राजपूताना स्टेट एजेंसी, जयपुर एजेंसी, मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, इनमें शामिल रियासतें आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान की क्या स्थिति रही। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान के जो राज्यों की श्रेणियां थी, वो राजस्थान जो था 3 या पूरे अपन भारत में कहें तो 3 श्रेणियों में ये राज्य विभक्त थे। राज्यों की 3 श्रेणियां थी भारत में। ठीक है, A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी, ये ध्यान में रखना। कौन कौन सी श्रेणियां थी भाई उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राज्य की श्रेणियां कौन कौन सी थी, तो आप बताएंगे A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं भाई। A श्रेणी क्या होती, A श्रेणी में कौन से राज्य शामिल थे, A श्रेणी में ऐसे राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश या अंग्रेज़ जो थे उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे उन राज्यों को A श्रेणी में रखा गया। जैसे BBM, MBBS मत कर लेना, S मत लगाना, बस MBB रख कर लिख करके छोड़ देना। MBB का मतलब क्या हो गया, मद्रास, बिहार व बम्बई। ठीक है, बम्बई, बिहार व मद्रास जो है ये राज्य A श्रेणी के राज्यों में आते थे। और इनके प्रमुख को क्या कहलाते थे, राज्यपाल या गवर्नर इनके प्रमुख कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई, राज्यपाल या गवर्नर इनके प्रमुखों को हम कहते थे। A श्रेणी के राज्य गवर्नर या राज्यपाल किन में होते थे, जो A श्रेणी के राज्य होते थे। और A श्रेणी के राज्य कौन से होते थे, जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे, वो A श्रेणी के राज्य कहलाते थे। तो भैया B श्रेणी के राज्य कौन से हैं, तो B श्रेणी के राज्य उन राज्यों को कहा गया स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों से मिलाकर बनाए गए थे। किनसे मिलाकर बनाए गए थे भाई, रियासतों से मिलाकर बनाए गए थे। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं भाई, इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है, B वाला मैंने बता दिया इसमें, क्योंकि राजस्थान और मध्य भारत जो है वो B श्रेणी के राज्य थे। ठीक है, क्योंकि ये राज्य रियासतों से मिलाकर बनाए गए थे। आप लोगों को समझ जाना चाहिए।
और समझे नहीं हो तो आप दोबारा से इसको सुन लेना, जब सुनेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। बी श्रेणी के राज्य कौन से थे? ऐसे राज्य जो रियासतों को मिलाकर के बनाए गए थे। रियासतों को मिलाकर कब बनाए गए थे? वही स्वतंत्रता के बाद। ऐसे राज्य जो रियासतों से मिलाकर बनाए गए थे, उन राज्यों को बी श्रेणी के राज्य कहा जाता था। तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? आप बता सकते हैं ना आप सब लोग? हाँ बिल्कुल। कौन सा भाई? राजस्थान भी बी श्रेणी का राज्य था। और इसका और कौन था? मध्य भारत। ठीक है। और उसका प्रमुख क्या कहलाता था? राज प्रमुख कहलाता था। क्या कहलाता था भाई इनका प्रमुख? राज प्रमुख कहलाता था, याद रखना। और जो ए श्रेणी के राज्य थे उनका राज प्रमुख क्या कहलाता था? राज्यपाल या गवर्नर। आगे बात समझ में। अब तीसरी श्रेणी कौन सी थी भाई? सी श्रेणी थी। और सी श्रेणी जो थी वो ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था। सी श्रेणी के जो राज्य थे ना उनको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत। चीफ कमिश्नर के प्रांत का मतलब क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश कहलाते थे। उनको सी श्रेणी के राज्य माना जाता था। जैसे राजस्थान में कौन कौन से थे? अजमेर और दिल्ली। ये कौन सी श्रेणी के राज्य थे? सी श्रेणी के राज्य थे। कॉमन सेंस यहाँ अपना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप लोगों से पूछ ले कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अजमेर को राज्यों की किस श्रेणी में रखा जाता था? ठीक है। अजमेर की बात करें तो भी आप सी श्रेणी कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें ना तो आप सी श्रेणी पे टिक नहीं लगाओगे। क्या आप लगाओगे? यार दिल्ली की बात है ना तो ए पे ही टिक लगा दें, और ए पे टिक लगा दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको टिक कहाँ पर लगाना है? भाई दिल्ली और अजमेर जो थे वो सी श्रेणी के राज्य थे। और सी श्रेणी के राज्य किन्हें कहा जाता था? ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के जो प्रांत या केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनको क्या कहा जाता था? सी श्रेणी के राज्य कहा जाता था। आगे बात समझ में। अब ये राज्यों की तीनों श्रेणियां जो हैं वो फिनिश कर दी गई भाई। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की ये श्रेणियां फिनिश कर दी गई। राज्यों की ये श्रेणियां क्या कर दी गई भाई? फिनिश कर दी गई। ठीक है। आप लोगों से पूछ ले कि राज्यों की श्रेणियां कौन से संविधान संशोधन के द्वारा फिनिश की गई, तो दैट इज 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। और सिर्फ भारत में क्या बनाए गए भाई? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत का प्रशासन जो है वह डिवाइड किया गया। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में आई होंगी कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में क्या स्थिति थी। ये भी अपने को जानना ज़रूरी था। इस क्लास के बाद आपको ये लगेगा, क्योंकि प्रश्न तो इनमें से बनता है। तो अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। जल्दी ही आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।